पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सुजाता जी मैम। देखिए, जहां तक टेररिस्ट का जहां तक उनकी एक लाइन है, देयर शुड बी अटैक डायरेक्टली टू द टेररिस्ट, नॉट द पब्लिक। जो बेचारे पब्लिक, वहां बच्चे हैं, औरतें हैं, वो अपने घरों को भी उजड़ गए उनके, वो मर रहे। आपको टेररिस्ट को मारना है, नोबडी सपोर्ट्स द टेररिज्म, नो वन विल सपोर्ट इन दिस वर्ल्ड द टेररिज्म बढ़ जाए। जैसे यहाँ है, पाकिस्तान ने जितने भी यहाँ मिलिटेंट्स भेजे, तो उनसे क्या मिला? कुछ नहीं। इनको एक पता चला कि नहीं, कश्मीर कभी पाकिस्तान चाहता ही नहीं था, कभी भी नहीं चाह रहा था। एंड कश्मीर आज भी बोल रहा है कि हमारी बर्बादी जो हो गई बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कहां से मिलिटेंट्स भेज रहे हैं, आज भी ये चुपके नहीं बैठे। बट जहां तक इजराइल की बात है, बट देखिए, आप सिविलियंस को नहीं अटैक कर सकते, आप वहां बच्चों को तो नहीं मार, आप मिलिटेंट को मार रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करें, दैट्स वेरी गुड, नोबडी विल स्टॉप फॉर दिस, बट नॉट अ सिविलियन। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखिए, वो एक औरतों को मार रहे हैं, घरों से उनको निकाल के रोड्स पे नहीं रहने दे रहे, वहां भी मार रहे। अब देखिए, छोटे बच्चों के टुकड़े हो रहे, नोबडी सपोर्ट्स। जहां तक टेररिज्म का ख्याल है, आई एम सपोर्टिंग दैट, नहीं जी, आप टेररिस्ट को खत्म करिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी सफर हो चुके हैं। कश्मीर हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस 35 years, सो नोबडी विल एक्सेप्ट दिस कि मिलिटेंट्स को हम एक शायद दे या उनका सपोर्ट करें, नेवर ऑन दिस अर्थ, वी डोंट वांट दैट एनी मिलिटेंसी। और या तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी भी होती है कि जहां से ये आते हैं, क्या इतने भी नहीं हमारी सिक्योरिटी टाइट है कि वो बॉर्डर क्लोज करे। जो यू पीपल आर सेइंग इन कश्मीर वी हैव 100 मिलिटेंट्स और 150, जहां हमारी 9 लाख आर्मी 120 मिलिटेंट्स को नहीं खत्म कर सकती। इट्स अ मैटर ऑफ 24 hours, बट इट मींस लैक ऑफ सिक्योरिटी है। तो इट इज सेम विद इजराइल। सुशील जी, कमेंट। अगर उनको पता है, क्या उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या यहाँ मिलिटेंट अटैक हो रहा है? जब आप इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा था कि मिलिटेंट अटैक हो रहा है? इट मींस दे गिव अ स्पेस टू मिलिटेंट्स टू एंटर देयर। ओके, चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान, ओके सुजाता जी, या चाहे कोई भी। पॉइंट टेकन। मेजर टूर कमिंग। सुशील पंडित जी कुछ कह रहे हैं। राइट मैम, पॉइंट टेकन, थैंक यू फॉर योर व्यू पॉइंट। सुशील जी, नहीं, ये कम से कम बढ़ा चढ़ा के बोलना बंद कीजिए। 2-3 पॉइंट सुजाता जी ने बोले, मैं इसके जवाब देना चाहूंगा। जब आप हमास को अपने अड्डे बनाने देते हैं अस्पतालों के अंदर, सुरंगें बिछाने देते हैं अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के अंदर हमास अपने रॉकेट लॉन्चर्स बिठाता है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बस्तियों में बनाता है, रिफ्यूजी कैंप्स में बनाता है, तो आप हमास को जिम्मेदारी से बचने नहीं दे सकते। और जब बमबारी होती है, इजराइल चेतावनी देता है, इलाका खाली कर लीजिए, ये सेफ नहीं है। ये हमास की तरह नहीं है कि आप सोते हुए बच्चों को उनकी क्रिब में उनका सर कलम कर दें, उनको जिंदा जला दें, औरतों को उठा लें, 80-80 साल के लोगों को अगवा कर लें और उनको महीनों तक सुरंगों में बिना खाए पिए, बिना अपने इलाज के रखें। ये दरिंदगी किसी स्टेट ने नहीं की है। और हमास का आज तक एक भी फलस्तीनी मुझे अपने मुंह से आलोचना करता नहीं दिखाई दिया। एक भी, मैं अल जजीरा देखता हूं सुबह से शाम तक, एक भी फलस्तीनी अपने मुंह से हमास की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, इस्लामी जिहाद की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, और हमास के किए धरे को वो भुगत रहे हैं। तो आप सोचिए, आप किन लोगों से डील कर रहे हैं। हामिद खान आ रहा हूं। ये वही लोग थे जिन्होंने तालियां पीट पीट कर, गाने गा गा कर उन औरतों को अगवा होते देखा था, उनके कपड़े फटते देखे थे, उनकी बुरी हालत देखी थी। इन्हीं लोगों ने जो आज छाती पीट के कह रहे हैं कि हम भूखमरी से मर रहे हैं, हम बीमारी से मर रहे हैं, ये बातें उन्हीं को शोभा देती हैं, उन्हीं के मुंह सजती हैं जिन्होंने वक्त आने पर सही कदम, सही बात कही होती। आज ये वही पाकिस्तान रो रहा है फलस्तीन के लिए, इसने मजम्मत नहीं की थी 7 अक्टूबर की। आज इन्हीं जंगजुओं ने क्यों मजम्मत किस मुंह से करेंगे? ये यही काम कश्मीर में करते हैं, यही काम भारत में करते हैं। इन्होंने 10 मरजीवड़े भेजे थे मुंबई। आ रहा हूं हामिद खान साहब। आप भूल गए 2008 का मुंबई? इन्होंने बरसाई थी गोलियां मजलूमों पर, रेलवे स्टेशन पर, होटल्स में, बाजारों में। ये किस मुंह से तनकीद करेंगे हमास की? इनका खुद अलाम, इनके पूरे के पूरे काम ऐसे हैं, इनके अमाल ऐसे हैं, इन्हें 40 साल से यही किया है। तो ये किस मुंह से हमास की, इस्लामी जिहाद की, फलस्तीन में जितने भी ये मरजीवड़े हैं उनकी तनकीद करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, मौका पड़ने पर ये खुद करते हैं। तो आज इनके ये मगरमच्छी आंसू किसी काम नहीं आने देंगे। पूरा बोलने दूंगा खान साहब। में झांकना चाहिए इन्होंने क्या हाल कर रखा है।
इन्होंने क्या हाल कर रखा है बलोचिस्तान का। ये बलोचिस्तान के सिविलियंस का भी वही हाल करते हैं जिसके लिए आज ये इजराइल की तनकीद कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उठा के इन्होंने फेंके हैं इनके डेड बॉडीज। आज सैकड़ों लोग लापता हैं, उनकी औरतें, उनके भाई, उनकी माएं छाती पीट कर गई हैं इस्लामाबाद में महीनों तक धरना देने के बाद कि हमारे सिविलियंस का क्या किया आपने, हमारे बेटों का और भाइयों का क्या किया आपने। ये किस मुंह से इजराइल की तनकीद कर रहे हैं आज, जब ये खुद बलोचिस्तान में, खुद पश्तून मूवमेंट के खिलाफ, खुद सिंध में, खुद गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, उससे भी बदतर कर रहे हैं। भारत को तो छोड़िए, भारत में तो इन्होंने लगातार भेजे हैं अपने मर्जीवड़े, लेकिन खुद अपने मुल्क में इन्होंने क्या हालत कर दी है। आधे से ज्यादा मुल्क लाइनों में लगा हुआ है वीजा की कि हम किसी तरह हमारी जान छूटे पाकिस्तान से, हम बाहर किसी No, that's a reality, हामिद साहब। किसी स्लम में जाकर हामिद साहब, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कितने अभी डायस्पोरा के लोग वहां पे मिले होंगे। कर लिया है कि नहीं, ये आपको भी एग्जैक्टली पता है। मजबूर है, लेकिन जब फर्स्ट एवेन्यू से और टाइम स्क्वायर के बीच में जब आप गए होंगे, वो जितने भी दुकान वाले तो नहीं है, दुकान के बाहर जो है वो तो सब पाकिस्तानी भाई हैं आपके। अब आपको एग्जैक्टली पता है, उस एरिया से आप वाकिफ हैं। पहली बार तो आप गए नहीं। अब आप ही सच बताएंगे क्या कि कितने शिद्दत से पाकिस्तानी छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान? बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि आप आतंकवाद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप आतंकवाद छोड़ देंगे तो आपके देश के अपने लोग आपके देश को बेहतर बना सकते हैं। हमारे ही भाई थे ऐश्वर्या, हामिद खान साहब। ऐश्वर्या, थैंक यू। देखिए, मैंने बड़ी तहम्मुल से आप भी बोलिए, सब सुन रहे हैं। प्रोपेगेंडा टेप रिकॉर्डर, सुशील जी का जो प्रोपेगेंडा टेप रिकॉर्डर है, मैंने बड़े तहम्मुल से सुना। आप बोले फैक्ट, सुशील जी बोले तो प्रोपेगेंडा। बोलो अच्छा, अगली बात सुशील जी रखिए, बोलिए यार। अगली बात अगली टूर साहब के बारे में। पहली चीज तो when you come on TV, please show respect and dignity। टूर साहब के बारे में मतलब you all are elder in age। मैं तो हैरान हूँ। I am the youngest in age amongst all of you, और मैं हंसता हूँ आप लोगों को ऐसे बात करते हुए देखते हुए। अच्छा, मुझे नहीं पता। I am 46, so I don't know if you are younger or older। I am 10 years younger to you। I am 10 years younger to you। Definitely। ठीक है सर। ओके, मैं अल्लाह आपको जिंदगी दे। अच्छा, बात ये है कि तूर साहब, आपके मुझे हैरत है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो CIA और ISI ने मिलकर सारा कुछ किया, उसी जुमले में आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया की करीब बहुत दूरियां खत्म हो गई, अमेरिका और इंडिया जो है वो मिलकर पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। इसका मतलब CIA किसी और मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन है, CIA अमेरिका की हुकूमत के अंडर नहीं है। आपका एक ही बयान जो है वो आपकी सारी जो नैरेटिव है उसको फूल और गलत साबित करता है, अगर आप समझ जाएं तो। दूसरी बात यह है कि देखें, कोई भी शख्स टेररिज्म को कंडेम नहीं करेगा तो वो खुद टेररिस्ट है। मैं पूरे टेररिज्म को कंडेम करता हूं, चाहे वो हमास करे, चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि तोलना हो रही है। तोलना ये है कि हमास ने अगर किया तो उसके अंदर उन्होंने जो 100 बंदा मरा या जो भी हुआ, उसके जवाब में आपने जो बर्बरियत इसराइल ने की है, जो जुल्म कर रहा है। मैं सुजादा जी ने जो कुछ बातें कही, मैं उनको सल्यूट करता हूं। इंडियन कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर जो सुजादा जी ने बातें की, मैं उनको सल्यूट करता हूं। कौन सा कश्मीर? उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस की जम्मू एंड कश्मीर बोलिए पहले। जो 120 जम्मू एंड कश्मीर, न्यूयॉर्क जाते ही जो आपको वहां ये बड़ी बड़ी GMC गाड़ियां मिल जाती हैं, ये थोड़ी हामिद खान साहब पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जा और जा की दिक्कत नहीं होगी, आप बोलिए जम्मू एंड कश्मीर।